सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल ऑसम ऑडियो बुक्स नीत एफएम पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं मेरी ऑडियो बुक चैनल पे अच्छे प्रेरक प्रसंग, मूल्यवर्धित कहानियां आपके लिए पेश करता रहता हूं। आज मैं आपके लिए जो प्रेरक प्रसंग की कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका नाम है 4 आने का हिसाब। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे सुझाव को अपनाइएगा जरूर। जैसा कि आप जानते हो कि आज के ज़माने में अपने बच्चों को मूल्य शिक्षण देना कितना आवश्यक है। बच्चों में अच्छे मूल्यों का, संस्कारों का जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक उनकी जिंदगी बेहतर नहीं बनेगी। तो अपने बच्चों में मूल्यों का, अच्छे संस्कारों का निर्माण करने के लिए ऐसे प्रेरक प्रसंग आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं। और जैसा कि कहा गया है कि बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं, तो पहले आपको ये कहानियां सुननी पड़ेंगी। आपको देखकर आपके बच्चों को भी ये कहानियां सुनने की आदत आ जाएगी। कार्टून देखने से तो बेहतर ही है कि ये ऐसी अच्छी कहानियां सुनना। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो अभी इस वीडियो को आप बंद कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरी ये बात खत्म होती है और अब आपके लिए पेश है आज का ये प्रेरक प्रसंग, 4 आने का हिसाब। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। बहुत से विद्वानों से मिला, किसी से कोई हल प्राप्त नहीं हुआ, उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट से गुजरा। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसान के वस्त्र देखकर राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाए। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ, मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं गिरी मिली। चूंकि यह खेत तुम्हारा है इसलिए ये मुद्राएं तुम ही रख लो। किसान, नाना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। किसान की यह प्रतिक्रिया देख राजा को बड़ा अजीब लगा। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती भला, आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। किसान बोला, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं, यह कैसे संभव है? राजा ने अचरज से पूछा। सेठ जी, किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपहास के लहजे से प्रश्न किया। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा। उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था पर वो जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मान पूर्वक दरबार में बैठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? राजा ने प्रश्न किया। किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी।
राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही उपयोग करना होगा। देखा जाए तो पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? शिक्षा। पैसों के मामले में हम कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। जीवन को संतुलित बनाना जरूरी है और इसके लिए हमें अपनी आमदनी और उसके इस्तेमाल पर जरूर गौर करना चाहिए। नहीं तो भले हम लाखों रुपए कमा लें, पर फिर भी प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। आज की प्रेरणा। किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं होना सर्व की बात नहीं है। सीखने की इच्छा न रखना सर्व की बात है। आज से हम जीवन में सदैव कुछ नया सीखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आज का ये प्रेरक प्रसंग, एक प्रेरक लघु कथा समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और ढेर सारी अच्छी कहानियाँ और विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों की ऑडियो बुक्स अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल ऑसम ऑडियो बुक्स नीत एफएम को अभी सब्सक्राइब कर ले। जिससे ये होगा कि आपको हमेशा मेरी जो भी कोई नई कहानी आएगी मैं अपनी चैनल पे अपलोड करूंगा तो आपको वो तुरंत मिल जाएगी। यदि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से, अपने प्रियजनों से इसे साझा करें और मेरी ऑडियो बुक में कही गई अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को समृद्ध करें। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ। जय भारत, जय हिंद, अस्तु।